हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पदार्थ विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को लिटरली गूज बम्प्स दे देता है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि यार ये कैसा सब्जेक्ट है जिसका कोई बीएमएस से, कोई डॉक्टरी से कोई रिलेशन ही नहीं है। हम ये सब्जेक्ट को पढ़ते क्यों है? क्यों हमें द्रव्य, गुण, आत्मा, मन ये सब पढ़ना होता है? क्यों हमें अलग अलग थ्योरीज पढ़नी पड़ रही है? फिलोसॉफिकल चीजें चल रही है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? इसका आंसर ढूंढते ढूंढते बच्चों का पूरा ही टाइम निकल जाता है एंड वो लोग एक्चुअली में ये फोकस नहीं कर पाते हैं कि हमें पढ़ना कैसे एक्चुअली में पदार्थ विज्ञान, हम किस तरीके से पढ़ें सो दैट हम लोग अच्छा स्कोर कर पाए पदार्थ विज्ञान में। सो 90% ऑफ द स्टूडेंट अपना पूरा ईयर इसी में, पूरा प्रॉफ इसी में वेस्ट कर देते हैं कि पदार्थ विज्ञान पढ़ क्यों रहे हैं। बस इस सब्जेक्ट को कोसते रहते हैं, इस सब्जेक्ट के लिए हेट फैलाते रहते हैं एंड दे इवेंचुअली एंड अप स्कोरिंग लेस इन दैट एग्जाम या फिर उनकी बैक आ जाती है। बट आप मेरे जूनियर्स हैं और आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। आई वोंट लेट दैट हैपन टू यू। मैं नहीं चाहती कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो। मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहती हूँ, इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि पदार्थ विज्ञान इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्ट डेवलप करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। उस पर हम लोग रिलाई नहीं कर सकते कि हमें पदार्थ विज्ञान में इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड देन हम लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो मैं आपको स्ट्रेटेजिकली सारी चीजें बताने वाली हूँ, किस तरीके से सिलेबस डिवीजन है, किस तरीके से पेपर आता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, श्लोक कैसे याद करने हैं, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है। ये सारी चीजें बताते हुए मैं इस वीडियो को एंड करूंगी एंड एंड होने के बाद आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि आपको आपके बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ में पदार्थ विज्ञान में कैसे अच्छा स्कोर करना है, कैसे पासिंग मार्क्स लाने हैं या कैसे डिस्टिंक्शन लाना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। बट ये वीडियो सफिशिएंट होगी आपके सारे गोल्स को पूरे करने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग। बीइंग डॉक्टर, इंडियाज लार्जेस्ट आयुर्वेदा एजुकेशन प्लेटफॉर्म, वो आपके लिए ला रहे हैं आरंभ बैच। आरंभ बैच इज फॉर बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट्स। इस बैच में आपको कम्प्लीटली एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको प्री पीजी प्रेप कराई जाएगी। यू कैन सी दैट फ्रॉम योर फर्स्ट प्रॉफ इटसेल्फ आपकी पीजी की प्रेप स्टार्ट हो जाएगी। संहितास को बिल्कुल एडवांस लेवल में पढ़ाया जाएगा, पीजी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी इसी बैच में इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग क्लिनिकल क्लासेस जिसमें आपको हिस्ट्री टेकिंग और जनरल एग्जामिनेशन बताया जाएगा, आईवी फ्लूइड्स के बारे में बताया जाएगा, रिपोर्ट्स एनालिसिस जैसे कि सीटी स्कैन, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट्स, इनको सबको रीड कैसे करते हैं, इनके थ्रू डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी दी जाएगी एंड क्लिनिकल केस डिस्कशन भी होगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पर जो भी आपकी फैकल्टीज होंगी वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टीज रहेंगी। कोर्सेज दैट आर इंक्लूडेड इन दिस बैच आर लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिजिटल हैंड रिटन नोट्स, 24/7 सपोर्ट सिस्टम, डाउट सेशन भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज भी, ट्रिक्स, न्यूमोनिक्स, फ्लो चार्ट्स एटसेट्रा ये सब भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वन शॉट लेक्चर्स जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। यू कैन यूज कूपन कोड बीइंग डॉक्टर फॉर 2000 रुपीज ऑफ। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिए हैं एंड आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। फॉर बीएमएस फर्स्ट ईयर इट्स फॉर 7000 बट थ्रू द वेलकम ऑफर यू कैन गेट दिस बैच इन जस्ट 5000। कीप इन माइंड दैट दिस इज द लिमिटेड टाइम ऑफर। सो अगर आपको स्टार्टिंग से ही बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की प्रेप, पीजी या नेक्स्ट की प्रेप स्टार्ट करनी है देन आप लोग डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, सो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय पदार्थ विज्ञान। पदार्थ का मतलब होता है कोई भी एंटिटी और विज्ञान का मतलब होता है साइंस। तो जब आप किसी भी एंटिटी के बारे में स्टडी करते हो वो हो जाती है आपकी पदार्थ विज्ञान। सो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल अगर मेरा पर्सपेक्टिव बताऊं पदार्थ विज्ञान के बारे में, सो ये एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको मोस्टली चीजें फिलोसॉफिकल बेस्ड मिलेगी। आप्तोपदेश जिसे हम लोग बोलते हैं, आपको पता चलेगा कि आप्तोपदेश क्या होता है। आप तो पुरुषों के द्वारा जो वचन कहे जाते हैं उन्हें आप्तोपदेश बोलते हैं। सो ये जो पदार्थ विज्ञान है ये फिलोसॉफिकल बेस्ड है, आप्तोपदेश बेस्ड है। नो डाउट हमें यहाँ पर प्रत्यक्ष और अनुमान से भी हम लोग यहाँ पर इसके नॉलेज को गेन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब हम जो हमारे सेंस ऑर्गन से एनालाइज करके जो नॉलेज लेते हैं उसे हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं। वैसे नॉलेज भी हमें पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे बट मोस्टली आपको फिलोसॉफिकल चीजें लगेंगी। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एंड साइंटिफिक चीज़ें थोड़ी सी कम लगने वाली है, स्पेशली जब आप अभी स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यू विल फील लाइक कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। बट जैसे जैसे आप लोग इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट करना स्टार्ट करेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करना स्टार्ट करेंगे, देन थिंग्स विल गेट ईजियर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ब्रेकडाउन एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल पदार्थ विज्ञान का पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। थ्योरी जो पेपर होता है दिस इज फॉर 100 मार्क्स ईच, तो टोटल थ्योरी के मार्क्स होते हैं 200।
इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स का सेक्शन यू कैन सी, जहां पर आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 60 मार्क्स का वाइवा होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें ऑनलाइन सब्जेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, वो 10 मार्क्स के होते हैं, एंड इंटरनल असेसमेंट जो कि हमारे पीरियोडिक टर्म्स वगैरह होते हैं उनके नंबर है 30। सो इन टोटल प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी 200 है। सो आपके टोटल मार्क्स जो फाइनल आपके मार्क्स आएंगे वो आपके 400 में से आएंगे। नाउ विल क्विकली डिस्कस जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो पेपर 1 मोस्टली फिलोसॉफिकल है, लेकिन पेपर 2 आपके कंसेप्चुअल चीजें आएंगी। पेपर 2 में आप लोग थोड़ा सा को रिलेट कर पाओगे चीजों से। जैसे कि पेपर 1 में यू कैन सी आयुर्वेद निरूपण। देखो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आप लोग आयुर्वेद के बारे में पढ़ोगे। आयुर्वेद भी आयु और वेद से बना होता है, इन दोनों की मीनिंग्स देखोगे, सबकी डेफिनेशंस देखोगे। फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे लक्षण क्या होते हैं आयुर्वेद के, आयुर्वेद को यूज क्यों करना है, आयुर्वेद को अपनाना क्यों चाहिए, वाई वन शुड फॉलो आयुर्वेदा, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या क्या आयुर्वेदा कहता क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पदार्थ एंड दर्शन निरूपण होगा। यू विल स्टडी अबाउट पदार्थ विज्ञान का जो पदार्थ है उसके बारे में आप पे पूरा चैप्टर यहाँ पे बता रखा है, आपको वो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ, बेसिकली पदार्थ की परिभाषा, ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने पदार्थ के बारे में क्या बोला है, उसके भेद कितने हैं, अलग अलग आचार्यों ने कितने भेद बताए, वो सब पढ़ोगे आप। देन यू विल स्टडी अबाउट दर्शन। यहाँ पर देखो लिखा भी है इंडियन फिलोसॉफी, फिलोसॉफिकल है, पूरा टॉपिक फिलोसॉफिकल बेस्ड है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़ना है और मान लेना है कि दिस इज द ट्रूथ, ठीक है, क्योंकि फिलोसॉफिकल बेस्ड है, सब लिटरेचर से निकाला गया है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आप तो उपदेश बेस्ड होता है। सो इसमें आपको सिर्फ रटना है, अच्छे से नोट्स बनाओ एंड इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, ठीक है, जिसमें आप लोग वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन के अनुसार आप ये देखोगे कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई है, वो क्या मानते हैं, वो क्या ईश्वर में मानते हैं या नहीं मानते हैं, ईश्वर होता है या नहीं होता है, ये जो हमारा शरीर है उसका निर्माण कैसे हुआ है, इन सब चीजों के बारे में अलग अलग दर्शन है उन्होंने वर्णन किया गया है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्य विज्ञान, जिसमें आप लोग द्रव्य के बारे में पढ़ोगे, आप लोग पंच महाभूतों के बारे में पढ़ोगे। जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूत से बना है, आप उनके बारे में स्पेसिफिक उनकी कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करोगे, ठीक है। आप लोग काल यानी समय के बारे में पढ़ोगे, दिक् यानी कि दिशा के बारे में, आत्मा, पुरुष, मन, इन सब के बारे में पढ़ोगे, तम वगैरह इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है गुण विज्ञान, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और ये सब जो है ये थोड़े से कंसेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी, गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है, कर्म क्या होता है, कर्म इज द वर्क वी डू, आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है, इनके भेद बता रखे हैं, तो ये आपको समझ में आएगा। पेपर 2 में यू विल स्टडी, पेपर 2 नाउ मोस्टली जो है कंसेप्चुअल बेस्ड है, यहाँ पर आपको परिभाषा याद करनी है, भेद याद करने हैं, एंड दैट्स इट। जैसे कि परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा में आप पढ़ोगे कि परीक्षा का सिग्निफिकेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। नेसेसिटी क्यों है परीक्षा की, आप टाइप्स ऑफ परीक्षा के बारे में पढ़ोगे कि आप किसी भी पेशेंट आता है उसकी परीक्षा किस प्रकार करते हो। फिर आप तो उपदेश परीक्षा, प्रत्यक्ष परीक्षा, अनुमान, युक्ति परीक्षा, उपमान, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, ये आप अपने नॉर्मल जब आप आगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओगे तो ये आपको उस चीज़ों में आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। फिर कार्य कारण सिद्धांत देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसमें जितने भी जो सब टॉपिक्स दे रखे हैं ना ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी यहाँ पर इनका वेटेज भी दे रखा है, तो उस अकॉर्डिंग भी आपको इंपॉर्टेंस इनकी पता चल जाएगी, ठीक है। अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कंपैरिजन करूँ तो पेपर 2 थोड़ा सा ईजी जाता है। आई नो कंसेप्चुअल है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो पेपर 2 बहुत ईजी चला जाता है। पेपर 1 थ्योरेटिकल है, तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा जो है रट्टाफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी पेपर 1 भी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। पेपर 1 में याद करने का बहुत है, इसलिए पेपर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। नाउ वी गोना डिस्कस हाउ टू मेक नोट्स फॉर पदार्थ विज्ञान। नोट मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज आपका जो फर्स्ट प्रॉफ होता है इट इज ऑफ 18 मंथ्स। जब आप लोग फाइनली यूसी एग्जाम का टाइम आ चुका होगा, 1 महीने का टाइम बचेगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट में इतना ह्यूज सिलेबस है, उस सबको रिवाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तब आपके जो खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो ही काम आते हैं। पदार्थ विज्ञान में जब भी आप लोग कोई भी आंसर लिखोगे, आप कैसे किसी आंसर को लिखोगे या फिर कैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, देन उसके थ्रू हम समझेंगे कि आपको बेसिकली नोट्स बनाने कैसे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया कि द्रव्य को समझाते हुए उसके भेद लिखिए, सो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप द्रव्य की परिभाषा लिखेंगे।
अब परिभाषा आपको संस्कृत का श्लोक लिखेंगे, ठीक है। जो भी परिभाषा है संस्कृत के श्लोक में आपको दे रखी है वो आप संस्कृत का श्लोक लिखेंगे, किस आचार्य ने उसे बताई है, किस आचार्य के अनुसार वो परिभाषा है, उसको ब्रैकेट में उनका नाम लिखेंगे उनको संबोधित करते हुए। फिर नीचे हम लोग हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि ये जो श्लोक आपने संस्कृत में लिखा है उसका एक्चुअली में हिंदी में मीनिंग क्या है। उसके बाद आप लोग उसका एग्जाम्पल लिख देंगे कि भाई ये द्रव्य है, इसका यही एग्जाम्पल है, जल एक द्रव्य है, उसकी क्वालिटीज यही है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे, अगर द्रव्य के भेद आगे बता रखे हैं तो हम द्रव्य के भेदों का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और पर्टिकुलर भेद के क्या गुण है उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। उसमें भी हम लोग अगर एग्जाम्पल डाल सकते हैं, भेदों में भी एग्जाम्पल होंगे तो एग्जाम्पल लिखेंगे। अब पूरे आंसर को देखते हुए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक आंसर में हमने श्लोक भी लिखा है, ठीक है, और हमने हिंदी वाला पार्ट भी लिखा है, हमने उसके साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, यानी कंसेप्चुअल पार्ट भी लिखा है, थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखा है और रट्टाफिकेशन वाला पार्ट भी लिखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम नोट्स की प्रेप भी करने वाले हैं। समझ में आया? सो नोट्स कैसे बनाएंगे? द बेस्ट वे टू फॉर्म नोट्स इज टू डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी होगी आपकी रट्टाफिकेशन वाली एंड दूसरी कैटेगरी होगी जिसमें आप लोग कॉन्सेप्चुअल चीजें या फिर थ्योरेटिकल चीजों को इंक्लूड करने वाले हो, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी जो कि रट्टाफिकेशन वाली होती है, जिसमें आप क्या ऐड करोगे, उसमें आप क्या क्या ऐड करोगे, तो उसमें आप लोग ऐड करने वाले हो जो भी श्लोक है, ठीक है। जो भी आप मतलब द्रव्य का श्लोक हो गया, गुण का श्लोक हो गया, कर्म का श्लोक हो गया, पदार्थ का श्लोक हो गया, ये सारी चीजें आप उस वाले नोट्स में ऐड कर सकते हो। एंड नाउ यू नो कि ये जो श्लोक वाली बुक है इसे कैसे रिवाइज करनी है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी है। अगर आपको जानना है तो आप फर्स्ट वीडियो को जाकर के देख सकते हो। रट्टाफिकेशन वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। नाउ सेकंड कैटेगरी जो होगी वो आपके कंसेप्चुअल नोट्स एंड थ्योरेटिकल नोट्स के लिए है। इसमें आप लोग लिखोगे जो भी हिंदी ट्रांसलेशंस हैं, द्रव्य की परिभाषा अगर आपको नहीं समझ में परिभाषा लिखोगे एंड उसके भेद लिखोगे एंड देन एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल ऐड करोगे। तो ये होंगे आपके सेकंड नोट्स, ठीक है। इनको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? इनको पढ़ने का सिंपल सा ये तरीका रहेगा कि जब आप लोग नोट्स बना रहे हो उस टाइम पे आप लोग बुक के साथ ही बैठ करके बुक भी पढ़ रहे हो, साथ में नोट्स भी बना रहे हो। अगले हफ्ते आपको टाइम मिला, संडे को आपने फिर से रिवाइज किया, आपने इसको नॉर्मली नोट्स को रीड आउट कर लिया। आफ्टर अ मंथ और आफ्टर 20 डेज आप रिवाइज करने बैठोगे, आप फिर से एक बार बुक को उठाओ, उसको रिवाइज करने बैठो। उसके बाद जब आप फिर से इसको रिवाइज करने बैठोगे, लाइक 14 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद या फिर 20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद, तो जब आप सिर्फ वो नोट्स को पढ़ोगे तो ही आपको सब चीजें रिकॉल हो जाएगी कि बुक में क्या लिखा था, क्या एग्जाम्पल था, क्या हमें वो चीज उस टाइम पे याद नहीं आ रही थी। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज दैट सेकेंड सेक्शन ऑफ योर नोट्स। ऑलराइट, फर्स्ट वाले सेक्शन को तो रोज ही रिवाइज करना है, ठीक है। सो ये सिंपल से आपकी टेक्निक थी नोट्स कैसे बनानी है एंड पदार्थ विज्ञान में मास्टरी कैसे करेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट सेशन इज हाउ टू राइट आंसर्स इन द एग्जाम एंड हाउ टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर एग्जाम्स। बेसिकली एग्जाम्स में टीचर को इम्प्रेस कैसे करें। जैसे कि कोई भी आपके पास क्वेश्चन आया तो उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिस तरीके से आपको उसका आंसर लिखना होता है। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करोगे, जो भी टॉपिक दिया आप लोग उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, आप लोग उसका श्लोक लिखोगे। इट कैन बी 1 लाइनर श्लोक और 2 लाइनर श्लोक, वो लिख करके आप उसको मेंशन कर दोगे। फिर आप लोग उसका इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेशन या आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें उसका ट्रांसलेशन लिखोगे। उसके बाद आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सकते हो, एग्जाम्पल मेंशन करोगे, तो फाइनली आप लोग उसको एग्जाम्पल के साथ ही एंड कर दोगे। जब भी आप लोग पदार्थ विज्ञान में आंसर्स लिख रहे होगे तो ऐसा मत करना कि लॉन्ग बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दो, पूरा का पूरा पेज ऐसे भर के आ जाओ विदाउट एनी कॉमास या फिर विदाउट एनी पॉइंट्स, है ना। पैराग्राफ नहीं लिखना है, कोई नहीं पढ़ेगा आपके आंसर को। आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। अलग अलग पैराग्राफ अगर आप चाहो तो ऐसे 2-3 लाइन के पैराग्राफ्स में लिख सकते हो, देन एक लाइन छोड़ो एंड देन दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करो, या फिर आप लोग बुलेट पॉइंट्स लिख करके कर सकते हो। पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर को लिखोगे। जो भी संस्कृत का श्लोक है उसे हाईलाइट करोगे, तो संस्कृत के जो वर्ड्स है या फिर कोई अच्छे एग्जाम्पल आप यूज कर रहे हो तो उन वर्ड्स को भी हाईलाइट करोगे, उन एग्जाम्पल्स को भी हाईलाइट करोगे। हैंड राइटिंग को साफ सुथरी रखना, ठीक है। प्रॉपर स्पेस दे करके अपने आंसर को लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि लाइक सब पूरे आंसर को एक ही साथ लिख दिया, ऐसा करोगे कोई नहीं पढ़ेगा और किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि अच्छा आपने पहले डेफिनेशन लिखी, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, देन उसके भेद लिखे हैं, देन आपने एग्जाम्पल लिखा, किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर स्पेस दे करके करोगे तो उसमें आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर चीज के अलग अलग मार्क्स होते हैं। सो फाइनली हाउ टू रिवाइज बिफोर एग्जाम। तो रिवाइज करने के लिए जो मैंने आपको नोट्स का फॉर्मेशन मेथड बताया है, बस अगर आपने उस स्टेप को अच्छे से कर लिया तो आपकी रिविजन ईजिली हो जाएगी,
ठीक है, बस उस नोट्स को देखना है एंड आपका रिवीजन कंप्लीटली हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीजें इंक्लूड कर दी थी रिलेटेड टू द पदार्थ विज्ञान। अगर आपको और भी डिटेल में कुछ जानना है, कुछ समझना है, कोई डाउट है, ठीक है, तो मैं उस पर और भी वीडियो बना सकती हूँ। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू गाइस, डू लेट मी नो आपको और कौन कौन सी वीडियोस देखनी है या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियोस देखनी है। अगर आपको संस्कृत में डाउट है, सो आई एम ऑलरेडी पोस्टिंग वीडियोस। आई हैव अ सीरीज नेम्ड संस्कृतम फॉर BMS फर्स्ट ईयर। आप लोग वो सीरीज को जाकर भी उसे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको संस्कृत में डाउट है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलना। टेक केयर, बाय गाइज।